मसले की हिफाजत मैं हाजिर करता हूँ सबके साथ आलम बना और सुल्तान जाएंगे, आलम बना और सुल्तान जाएंगे। और मैं काफी बार 2043 तक बात कीजिए। दोस्तों हमारे मेहमान इम्तियाज फिरोजाबाद से आपके नुमाइंदे और आपके हफ्ते अजीज रहनुमा मोहतरम शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब का तशरीफ। आलम बना और सुल्तान जाएंगे। जनाब गुलाम नबी साहब मैनेजर इस्लामिया कॉलेज स्वामी भाई और मोहतरम प्रिंसिपल साहब ये शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों आशिक रोजाबादी माइंड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त 90 सेकंड के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। 90 सेकंड में मुझे अपनी बात खत्म करनी है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। बात ये कर रही है कि मोहतरम शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब का तशरीफ ले आए हैं, आपके एमएलए हैं, आपके अपने नुमाइंदे हैं, आप इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे मेहमान इम्तियाज जब तशरीफ ले आए हैं तो मैं 60 सेकंड में बहुत जल्दी से मुशायरे का खुलासा पेश कर दूं। और मुशायरे का खुलासा ये है कि ये मुशायरा पूरी आवताब के साथ मोहतरम गुलाम नबी साहब की मेहनतों से, आशिक रोजाबादी साहब के कोशिशों से और तौफीक भाई और तमाम ये हाजी जावेद साहब की तमाम लोगों की मेहनतों और मशक्कतों से ये मुशायरा सजाया गया। भाई खालिद नसीर साहब ने इसकी सदारत कबूल की, ये मुशायरा शुरू हुआ। मोहतरम मनीष हसीजा जी चेयरमैन नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद ने इसका इफ्तिताह किया और इफ्तिताह ही नहीं किया बल्कि इस मुशायरे की कामयाबी के लिए अपना कीमती वक्त देने का इरादा भी किया कि जब तक मुशायरे का आखिरी शायर नहीं बोलेगा तब तक वो और उनके तमाम साथी मोहतरम हाथेर जी, मोहतरम ये तमाम लोग जाएंगे नहीं। ये हुआ अभी तक मोहतरम नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब तशरीफ ले आए। देखिए बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान भर के तमाम शोरा यहाँ मौजूद है। मोहतरम ताहिर फराज से लेकर और आपके फिरोजाबाद के अपने शहर हाशिम फिरोजाबादी तक वो तमाम शोरा जो किसी भी कामयाब तारीखी या मुशायरे की कामयाबी की जमानत होते हैं, आज इस्लामिया कॉलेज के इस मुशायरे में मौजूद है। गुलाम नबी साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल किया। अब हम शायर हैं, हमारे पास न फूल है, न मालाएं हैं, न पैसा है, न दौलत है, हम तो शायर हैं। अगर मेहमान की खातिर भी करते हैं तो शेर से करते हैं। मैं तमाम शोरा इकराम की जानिब से शेख नसीरुद्दीन साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सके। अब यहाँ सिर्फ इतना सा बताना और बाकी रह गया है, मेरे अभी 15 सेकंड बाकी और इन 15 सेकंडों में बहुत काम की बात मुझे बतानी है कि मोहतरम मनीष हसीजा जी ने ये ऐलान किया है कि अगले 1 महीने में इस कॉलेज में डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने इरादा किया था कि इसके फर्श को सीमेंटेड और ये तमाम चीजें जो उन्होंने बताई थी जो उनके अंदाज व मकासद में है, जिस तरह के उनके एजेंडे में है, वो तमाम कराने का उन्होंने इतना पक्का वादा कर दिया है कि अगर ऐसा 1 महीने में ना हो जाए तो फिर वो जगह बदल देगा। मुझे याद है, आपको याद होना हो लेकिन मुझे याद है, और वो बात के बहुत धनी है। यकीनी तौर पर वो इस बात का ख्याल भी रखेंगे और हम सब की मोहब्बतों और मेहनतों से ज्यादा धनी मिर्च है। ये सब कुछ हुआ आज के मुशायरे में। इस वक्त हाशिम फिरोजाबादी बाइक पर है। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इस्लामिया कॉलेज को भी नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब की शफ़क़त और उनकी सरपरस्ती हासिल होगी। अहले फिरोजाबाद को तो हासिल है ही, हम तमाम शोरा इकराम को भी, हम तमाम शोरा साथियों को भी उनकी सरपरस्ती हासिल हो जाए, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर हाशिम फिरोजाबादी बाइक है। ये अदालत के दरीचों से सदा आई है, आज इंसान
आपका इंसाफ तमाशाई है। जिसने इंसानों को मारा वो खुला फिरता है, जानवर मारा था मैंने तो सजा पाई है। खुला फिरता है, जानवर मारा था मैंने तो सजा पाई है। जानवर मारा था मैंने तो सजा पाई है। जिसने इंसानों को मारा वो खुला फिरता है, जानवर मारा था मैंने तो सजा पाई है। और यहां से मसला हल करता हूं। उसके बाद वो गजल जो आप तक पहुंचा रहा था उसकी माहौल बना था। मतलब बदले था, अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया। मेरे बदले की हिफाजत करना, गुजरने नहीं दिया। अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया। अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया। अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया। दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया। ठहरने नहीं दिया। दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया। ठहरने नहीं दिया। और हाथ की ग्रामी, ये कोई जरूर नहीं कि बड़ा शायर भी बड़ा शेर कह सकता है। एक शेर मैंने भी किया, कहा आप तक पहुंचाता हूं बतौर खास। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून, सारे बदन का खून। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून। लेकिन तुम्हारी याद ने मरने नहीं दिया। मरने नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी याद ने मरने नहीं दिया। मरने नहीं दिया। और इसके बदले था, कातिल ने मेरी मौत का ऐलान किया है। ऐलान किया है। कातिल ने मेरी मौत का ऐलान किया है। कातिल ने मेरी मौत का ऐलान किया है। कातिल ने मेरी मौत का ऐलान किया है। मां की दुआ ने मौत से डरने नहीं दिया। डरने नहीं दिया। कातिल ने मेरी मौत का ऐलान किया है। कातिल ने मेरी मौत का ऐलान किया है। मां की दुआ ने मौत से डरने नहीं दिया। डरने नहीं दिया। और आदमी यकीन मानिए, यहाँ पर आपको शायद ना एक शेर मेरी गजल में ऐसा हो गया जिसको मैं शायद नहीं कह सकता। मैं शेर पढ़ता हूं, मुझे यकीन है मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं। मुझे जो हजार पीछे बैठे हैं उनकी भी दुआएं नसीब होंगी। और आज दिन मैं अभी शायरी और सुनाऊंगा, लेकिन उससे कब ये कहूं कि मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे इश्क एक तरफ। मैं आप तक पहुंचाता हूं बतौर खास। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून। लेकिन तुम्हारी याद ने मरने नहीं दिया। मरने नहीं दिया। वो स्टेज जहां से मैंने अपने शेर के ऊपर आगाज किया, या मैं स्टेज जुड़ा जहां मैंने 6 वर्ष इसी स्टेज पर मेरे कलम पे आती 2 वर्ष की तमन्ना थी। मैं उसी स्टेज पर शेर पढ़ता हूं बतौर खास। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। ये ख्वाब था मेरा। बड़े भाई साहब पास आप सुनवाना चाहता हूं। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। घर की जरूरतों ने उभरने